सेंटेंस तक हो गया था। देखिए सेंटेंस टाइप चल रहा था तो इंट्रोगेटिव तक हो गया था। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक बार रिवाइज कर देना, उसको फिर सुन लीजिए। यस नो टाइप सेंटेंस ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हों, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, जो उनका आंसर होता है वो यस आर नो में दिया जाता है। उनका उत्तर वी रिप्लाई इन यस आर नो, हम इसका उत्तर यस या नो में देते हैं। तो इसीलिए इसका पहला प्रकार यस नो टाइप होता है। दूसरा प्रकार, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाता। उनका उत्तर देने के लिए हम डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस कहते हैं। अब डब्ल्यू एच टाइप इसलिए कहा जाता है कि जितने भी आप वर्ड लिखते हैं, जैसे हाउ, व्हाट, व्हाई, ईटीसी, बहुत से वाक्य हैं डब्ल्यू एच टाइप के जिसमें डब्ल्यू और एच लेटर आते हैं, इसीलिए डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस कहा जाता है। इनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाता, और जब इनकी इंग्लिश बनाई जाती है तो डब्ल्यू एच टाइप जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी डब्ल्यू एच से इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। अब देखिए यहाँ कहाँ बीच में आया, क्या से तो शुरू हुआ नहीं, क्या रहता तो यस नो टाइप होता। हेल्पिंग वर्ब से करते हैं तुम कहाँ हो, कहाँ की अंग्रेजी क्या लगा, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। देखिए डब्ल्यू एच आया, तो इसलिए इस वाक्य को हम कहेंगे डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। एस नो टाइप देख लीजिए, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, जैसे डू यू नो, डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हैं। तो ये किससे शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, तो इसका जब आप आंसर देंगे तो आप कहेंगे, अगर जानते होंगे तो कहेंगे हाँ, नहीं जानते होंगे तो कहेंगे नहीं। तो इसका उत्तर या तो यस होगा या तो नो में होगा। इसलिए ऐसे वाक्य जो हैं यस नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट होता है आपका स्ट्रक्चर। देख लीजिएगा स्ट्रक्चर उस दिन हुआ था कि नहीं हुआ होगा तो बता देंगे फिर से। अब इम्परेटिव सेंटेंस पर आइए। आपका थर्ड प्रकार होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए आज्ञा सूचक के अंदर किस प्रकार के वाक्य शामिल होते हैं, किस प्रकार के वाक्य रहेंगे तो आप कहेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस है। आदेश निर्देश, आदेश निर्देश, आदेश निर्देश। किसी को आदेश या निर्देश दिया जाए वो भी इम्परेटिव होगा। दूसरा प्रकार इसका अनुमति लेना या देना,
अनुमति लेना या देना। जब आप किसी से अनुमति लेते हैं या जो अनुमति देता है, ये दोनों ही प्रकार के वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अनुमति लेना और देना दोनों हो गया। इसके बाद है सुझाव सलाह। सुझाव सलाह। कोई सुझाव दे या सलाह दे तो ये वाक्य भी इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। प्रस्ताव, इतने प्रकार के वाक्य जो हैं इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। देखिए ऐसे वाक्य प्रायः जो हैं आप में सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है। सब्जेक्ट क्या रहता है? यू रहता है, जो कि छिपा होता है। सब्जेक्ट यू होता है। द सब्जेक्ट इज हिडन ऑलमोस्ट। यू सब्जेक्ट होता है, ये वाक्यों में छिपा रहता है। किंतु ये वाक्य पॉजिटिव या निगेटिव की भांति ही व्यवहार करते हैं, लेकिन उनकी रचना तो पॉजिटिव या निगेटिव की भांति होती है, लेकिन होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। या उनके अर्थ या भाव के अनुसार हम पहचानते हैं कि वह किस प्रकार का वाक्य है। अब देखिए आदेश या निर्देश। इसमें क्या है? आदेश या निर्देश कौन देता है? एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा किसी अपने कार्य करने वाले या किसी अपने अधीन व्यक्ति को आदेश या निर्देश दिया जाता है। आदेश निर्देश एक सामान्य व्यक्ति दूसरे सामान्य व्यक्ति को नहीं देता, बल्कि एक सक्षम या समर्थ व्यक्ति ही अपने अधीन या कार्य करने वाले के लिए जो उसके नियंत्रण में होता है उसको देता है। तो आदेश, ऑर्डर एंड कमांड। ऑर्डर एंड कमांड। देखिए ये वाक्य कैसे शुरू होते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी सब्जेक्ट इसमें यू होता है, छिपा होता है, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जब यू छिप गया तो वाक्य की शुरुआत होगी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस शेष। जैसे कहा जाए दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ओपन किससे कहा जा रहा है? दरवाज़ा खोलो। सामने वाले यू से कहा जाता है दरवाज़ा खोलो। तो यू ओपन द डोर। यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लगाएंगे ओपन द डोर। यू ओपन द डोर। लेकिन यू क्या है? ये छिपा रहता है, तो यहाँ से करें ओपन द डोर, बच गया ओपन द डोर। सेम से यू लगा देंगे तब भी सही है, लेकिन यू छिपा होता है। अब देखिए इसमें दूसरा नकारात्मक भी आ सकता है आदेश के रूप में कि आपको नहीं करना है। इसमें करने के लिए कहा जाता है कि आप उसी समय उस कार्य को करेंगे। दूसरा है नकारात्मक भाव देने वाला वाक्य। अब दरवाज़ा मत खोलो, दरवाज़ा मत खोलो, दरवाज़ा मत खोलो। तो मत क्या कर रहा है? मना कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है कि आपको कार्य करना नहीं है, दरवाजे को नहीं खोलना है। चूँकि देखिए वर्तमान काल में ही तुरंत मना किया जाता है, इसे तभी कार्य प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, तो इसके लिए यहाँ लगा देते हैं डोंट। डोंट ओपन दी डोर, डोंट ओपन दी डोर। मत की अंग्रेजी डोंट होती है, मत करो। डू नॉट यानी दरवाजे खोलने का कार्य मत करो। इस कार्य को करने से मना कर रहा है कि आपको दरवाज़ा खोलने का कार्य नहीं करना है। यू हैवन टू डू ओपन द डोर।